एक लेंस जिसका अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, इस क्वेश्चन को पढ़ के फटाक सा बनाने नहीं लगना, सीधा सीधा देखना है कि लेंस उसका अपवर्तनांक 1.5 है और जिस माध्यम में डुबाया जा रहा है उसका भी अपवर्तनांक 1.5 है। वो आपको जो बताए थे कि किसी तरल में जब डुबाया जाए लेंस को तो 3 स्थिति बनती है, उसका अपवर्तनांक ज्यादा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है और उससे कम हो सकता है। तो इस केस में μ2 और μ1 दोनों 1.5 हो गया है। आप अगर फॉर्मूला में आएंगे, फॉर्मूला से भी देख लेते हैं इसको, ऐसे तो हम सीधे सीधे मानेंगे कि इस स्थिति में लेंस गायब हो जाएगा, मतलब उसकी क्षमता हो गई खत्म। तो जब क्षमता हो गई खत्म तो उसका, या क्षमता आप ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी क्षमता हो गई 0, तो फोकस जो हो जाएगा वो 1 क्षमता होता है, तो 1/0 यानी कि अनंत हो जाएगा। अब चलिए हम लोग लेंस मेकर सूत्र से देखते हैं कि ये कैसे आता है। तो 1/f बराबर μ2 बाई μ1 -1, और यहां हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां पर μ1 और μ2 दोनों का मान 1.5 और 1.5 है। यहां पर मान कुछ भी रहे, यहां पर मान क्या है, यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो यहां का मान मान लीजिए कुछ भी रहे। ये कितना हो गया 1 - 1, तो 1 - 1 दोस्तों कितना होता है 0, और 0 के साथ आप हाथी को भी गुना कर दीजिएगा तो उसका मान कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो 1/f का मान अगर आ गया क्या 0, तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या सीधे पलट दीजिए तो f बराबर हो गया 1/0, और 1/0 को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अनंत कहते हैं, क्योंकि 0 से किसी भी चीज में भाग देंगे तो अनंत ही आ रहा है, क्योंकि भाग तो लगना है नहीं। चलते हैं अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ।